Good morning students, myself Soni ma'am and today I will teach you power sharing politics chapter 1st power sharing class 10th. Firstly I will explain about the what is the power sharing मीन्स सत्ता का वितरण, सत्ता का किस तरह से उसको वितरित किया जाए, शक्तियों को किस तरह से किसी समुदाय में किस तरह से एक कोई किसी देश की सत्ता वो किस तरह से विभाजित की जाए, इसके बारे में समझिए। पहले आप जैसे आप ये समझिए कोई कंट्री है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के विभिन्न जातियों के विभिन्न धर्मों के और विभिन्न रूप रंग के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। तो उसमें किसी की संख्या कम किसी की संख्या ज़्यादा, तो आप उनको सबको एक साथ मिला के किस तरह से आप नियम कानून बनाएंगे कि कोई पर्सन को कोई हानि ना हो, कोई उस चीज़ से दुखी ना हो, सब खुश रहें और सब देश की उन्नति में क्या दें, अपना सहयोग दें। तो ये पावर शेयरिंग आपका इस तरह से किस तरह से शक्तियों का आप हस्तांतरण करेंगे, किस तरह से उन्हें डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर है। आइए इसको चैप्टर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी and that the started last year. We noted last year that in the democracy all powers does not rest in any one organs of the government. आपको 9th में डेमोक्रेसी बताया गया है and you know about the what is the democracy and the definition of the democracy, but you know also कि all powers is not submitted only वन पर्सन, ये मतलब सारी सत्ता एक पर्सन के हाथ में नहीं सबमिट कर दी जाती है, बल्कि पावर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज विच एंड द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। 3 मतलब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये 3 चीज़ें क्या हैं डेमोक्रेसी में, जो इन शक्तियों को क्या करती हैं, किसी व्यवस्था को कायम करने में, डेमोक्रेसी को लागू करवाने में तत्पर रहती हैं। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ द पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। इसी क्रम में किस तरह से शक्तियों का वितरण किया जाए, ये आपका चैप्टर है। वी स्टार्ट विद द 2 स्टोरी फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये आपका चैप्टर किस तरह से स्टार्ट हुआ है, एक स्टोरी आपका बेल्जियम के बारे में बताया गया है और दूसरा श्रीलंका के बारे में। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर द पावर शेयरिंग। यहाँ बताया गया कैसे बेल्जियम ने अपने देश का कैसे निर्माण किया और श्रीलंका ने किस तरह से किया। And these stories held some generous conclusion about the need of the power sharing in the democracy। और वो प्रजातांत्रिक देश में किस प्रकार शक्तियों का वितरण किया जाए कि कोई पर्सन दुखी ना हो। दिस अलाउ टू द डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग विल बी द टेकन इन द फॉलोइंग चैप्टर। अब इस चैप्टर में आपको इसी के बारे में बताया जाएगा। फर्स्टली वी स्टडी अबाउट द बेल्जियम। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम इज द स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम क्या है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। स्मॉलर इन द एरिया देन द स्टेट ऑफ द हरियाणा। वो हरियाणा जो हमारा एक स्टेट है उससे भी छोटा है। इट हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ द लिटिल ओवर द 1 करोड़, अबाउट द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। वहाँ जो उसका पॉपुलेशन कितना है, हरियाणा की पॉपुलेशन से आधा है। हरियाणा का लगभग कितना होगा, 2 करोड़ होगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 करोड़ है। एंड द इथेनिक मतलब यहाँ पे इथेनिक मीन्स क्या होता है, जातीय। कंसेप्शन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो ये एक कास्ट वाली सिस्टम है वो क्या है, बहुत ही जटिल है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्रेंच रीजन। से 59% कहाँ पे हैं, फ्रेंच रीजन में। ठीक, और एंड स्पीक फ्रेंच, ये क्या बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज क्या है, 59% की फ्रेंच है। क्या है, फ्रेंच है।
एंड स्पीक डच लैंग्वेज, और बाकी जो बचते हैं वो क्या है, फ्रेंच एंड डच लैंग्वेज। अनदर 40% लाइव इन द वेलोनिया रीजन्स स्पीक फ्रेंच, और जो 40% बचते हैं, 59% हैं, जो 40 हैं वो वेलोनिया में रहते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और वो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डच। उनकी लैंग्वेज क्या है, डच है। डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको वहाँ पे, ये बेल्जियम जो आपका देश है वो वहाँ पे 55% फ्रेंच क्षेत्र में रहते हैं, जो उनकी लैंग्वेज फ्रेंच है, और ये वेलोनिया शहर में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी लैंग्वेज क्या है, डच है। और जो 1% बचा वो क्या बोलता है, वो 1% जर्मन है, जो क्या बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज जर्मन है। ठीक, तो रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। यहाँ का जो बेल्जियम का कैपिटल है वो क्या है, ब्रसेल्स है। 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% डच स्पीकिंग। और पूरा अगर पूरा कैपिटल को मिला लिया जाए तो 80% जो पर्सन है वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी 20% आपके क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या है, लैंग्वेज की वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया है। देन द मेजोरिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज द रिलेटिवली रिच एंड द पावरफुल। जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं ये कितने थे, लगभग अगर पूरा मिला लिया जाए, रेशियो निकाला जाए तो 80% इनकी संख्या है और 20% इनकी संख्या है। तो कौन, ये जो आपकी फ्रेंच बोलने वालों के क्या है, ये रिचेस्ट हैं, और इनकी मेजोरिटी क्या है, ज़्यादा है, और डच बोलने वालों की क्या है, मेजोरिटी कम है। This was the resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of the economic development and the education much later। इनको जो डच बोलने वाले थे इनको क्या हुआ, इनको एजुकेशन में, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में इनको बहुत बाद में जाके क्या मिला, लाभ हुआ। This led to the tension between the Dutch speaking and the French speaking communities during the 1950 and 1960. The tension between the two communities was more acute in the Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people contrasted the majority in the country but a majority in the capital. Means ये जो डच बोलने वाले थे पर्सन, जब इनको किसी क्षेत्र में इनको पीछे कर दिया जाता था कि आपकी संख्या कम है, ये अपनी बात नहीं रख पाते थे, तो इनको क्या किया गया, ये लोग क्या किए, ये अपनी मेजोरिटी बनाए और अपनी बातों को रख के ये जो कैपिटल ब्रसेल्स है वहाँ पे अपनी बात रखी, इन्होंने अपने अधिकारों को पा लिया कि मतलब हम लोग भी आपके देश के निवासी, हमको भी वही सेम अधिकार, सेम राइट्स चाहिए जो आपके फ्रेंच बोलने वाले लोगों को मिला है। लेट अस कंपेयर दिस टू सिचुएशन इन अनदर कंट्री श्रीलंका। और इस प्रकार से जब इन दोनों में एक सहमति बन गई, इन दोनों में एक सहमति बन गई, तो आपको पता है बेल्जियम इस टाइम एक कितना अच्छा देश है, ठीक है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरा आपका, और इसी प्रकार तो यहाँ पे क्या, दोनों में सहमति बनना जरूरी है, दोनों में पावर शेयरिंग होना जरूरी है, दोनों को अधिकार, दोनों हर एक चीज़ का अधिकार इनको दिया गया। मीन्स टू से हर एक चीज़, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो इसमें जो आपकी जो संस्थाएं होती हैं 20% अगर फ्रेंच बोलने वालों की सीट है तो 20% ही डच बोलने वालों की रहेगी। तो इस प्रकार से इनको क्या, हर एक चीज़ में इनकी संख्या, लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या भले कम रही हो, लेकिन क्या किया गया, इसमें जो है इन्हें पूरा समान नौकरी से लेके हर एक चीज़ में, शिक्षा में, जॉब में, सब चीज़ में इनको क्या, समानता का अधिकार दिया गया। इसी प्रकार दूसरा देश का आपको एक निकालना होगा रेशियो, जिसमें जो है हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, तमिलनाडु के समुद्री तट की थोड़ी सी दूर पे है। इट हैज़ द अबाउट 2 करोड़ पीपुल, यहाँ पे कितने लोग, 2 करोड़, जिस मतलब लगभग हरियाणा के बराबर, अबाउट द सेम इन द हरियाणा। लाइक अनदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। यहाँ पे जो है
हरियाणा के जो आपका ये साउथर्न एशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, इसकी जो जनसंख्या है वो हरियाणा के लगभग बराबर है। तो दूसरा आपको किससे कंपेरिजन करना है, श्रीलंका से करना है। श्रीलंका में जो आपको उसमें भी लैंग्वेज के थ्रू डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे सिंघाला लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, 20% हैं, और तमिल बोलने वाले कितने हैं, 80% हैं। एमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स। यहाँ तमिल में भी कई ग्रुप बने हैं, जैसे तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड द श्रीलंकन तमिल्स। जो वहाँ के निवासी हैं तमिल में, जो वहाँ खुद पहले से रह रहे हैं, उनके पूर्वज वहीं के हैं, फोर फादर्स वहीं के हैं, वो उनका जो है उनका नेटिव तमिलियन कहा जाता है उनको, वो कितने हैं, 13% हैं। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया। और जो उनके पूर्वज, जिनके कुछ तमिल ऐसे बोलते हैं जिनके जो है पूर्वज कहाँ से आए हुए हैं, भारत से ले जाए गए थे। कौन ले गया था इनको, अंग्रेज ले गए थे, क्योंकि उस टाइम में यहाँ पे भारत में वर्कर्स बहुत आसानी से मिल जाते थे वहाँ पे, तो यहाँ से अंग्रेज दोनों जगह उनका शासन था, तो यहाँ से वो इनको श्रीलंका ले गए थे। जो उनके फोर फादर्स थे, जो इंडियन थे, उनको उनकी वो अलग ग्रुप था। तो जो वहाँ के नेटिव, जो वहाँ के निवासी थे प्योर, उनका अलग ग्रुप, और जो यहाँ भारत से गए थे उनका 2 ग्रुपों में बटा हुआ था। ठीक है, और वो इंडियन तमिल कहे जाते थे। एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंका तमिल आर द कनेक्टेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। आप देखोगे तमिल जो किससे, नॉर्थ और ईस्ट दोनों से जुड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द सिंघाला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज। उसमें से जो कुछ जो लैंग्वेज बोलने वाले थे उसमें कुछ बुद्धिस्ट थे और कुछ क्या थे, हिंदू थे और मुस्लिम थे। देयर आर अबाउट 7% ऑफ द क्रिश्चियन, और सिर्फ 7% कौन था, ईसाई थे। हु आर बोथ तमिल एंड सिंघाला, और जो दोनों लैंग्वेज को तमिल और सिंघाला दोनों बोलते थे। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन द इंट्रोडक्शन लाइक दिस इन द बेल्जियम, द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ द न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड द फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड द जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। उन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पे इनको बाध्य किया कि जो है हमारा जो शासन प्रशासन है यहाँ पे क्या किया जाए, इनको जो जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको उनकी ही बातों को माना जाएगा, उन्हीं को जॉब में और सब चीज़ों में क्या दी जाएगी, फैसिलिटी दी जाएगी।